नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, जहां बात की जाती है कि राम राज आ गया है। भाई भाजपा को वोट दो तो राम राज ले आएंगे। राम राज आया है कि नहीं आया है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन लगातार जो बढ़ रही हिंसा, लगातार जो बढ़ रहे हमले और लगातार जो हो रहे लोग पीड़ित, उनकी सुनवाई जरूर नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार भले ही बदली हो, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो पुलिस सिस्टम नहीं बदला है, प्रशासन नहीं बदला है और वहां के लोग, उनकी मानसिकता कब बदलने में कारगर होगी, भाजपा क्या प्रयास कर रही है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन हमारे साथ में आज एक पीड़ित मौजूद हैं, डॉक्टर रमेश यादव जी, कन्नौज से, जिनके ऊपर हमला हो जाता है, लूटपाट हो जाती है और पुलिस लीपा पोती में झुक जाती है, क्योंकि ऊपर रामराज का जलवा दिखाना है। उनको ये दिखाना है कि ये तो वाकई में ये हमला नहीं हुआ था, ये डॉक्टर रमेश यादव ने अपने ऊपर हमला अपने आप किया हुआ है। इस तरह से जो किया जा रहा है बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही। लेकिन डॉक्टर रमेश यादव जी से ही हम जान लेते हैं, क्योंकि बीएनएस नया आया है, उसमें कहा गया है कि ऑडियो वीडियो आपका एक लास्ट स्टेटमेंट है और उसको आप कहीं भी आपका यूज किया जा सकता है। यहाँ वो जो भी बात बोलेंगे वो उनका एक स्टेटमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा एटीवी न्यूज चैनल पर। डॉक्टर रमेश यादव जी, क्या कुछ हुआ था आपके साथ में और क्यों ये हमला हुआ? क्या कोई साजिश थी, कोई रंजिश थी, कोई षड्यंत्र था, या फिर अज्ञात लोगों ने आपके ऊपर हमला किया, लूटपाट की साजिश से आपको जान से मारने का जो आप आरोप लगा रहे हैं कि हमको हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, क्यों आपको लगता है कि आपके ऊपर ये जानलेवा हमला हुआ है? जी। मैंने दिनांक 12/9/2024 को मैंने माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल आईजीआरएस पे चढ़वाया था कि मुझे एक बार हमला हुआ था, तो मैंने सोचा कि भाई मेरे पास जानलेवा हमला किया जा सकता है। तो जानलेवा हमला किया जा सकता है तो उसमें ऑलरेडी प्रशासन ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। ना चौकी इंचार्ज ने संज्ञान लिया, ना कोतवाल ने संज्ञान लिया। फिर इसके बाद मेरे पास घटना 4/12/2024 को घटित हुई हो गई, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी वो ठठिया से मैं गुडलक फुटवेयर के यहाँ से निकला, जिसमें मोनू पांडे जी भी थे साथ में और अंशु गुप्ता जी भी थे और चाट वाला भी था। मैं वहां से निकला अपनी स्कूटी से और पान वाली गुमटी से मुझे ट्रेस किया गया और पीछे से मुझ पर डंडे से वार किया गया और डंडे से वार किया गया। तो मैं झुका और झुकने के बाद मेरी स्कूटी गिरी और मेरी सोने की अंगूठी भी उन लोगों ने छीन ली। और छीनने के बाद वहां पे वो डीएन कॉलेज है, डीएन कॉलेज से थोड़ा आगे कूड़ा, वहां ना सीसीटीवी कैमरा। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरा प्रशासन को लगवाना चाहिए। भाई ये घटना कब हो रही है, क्या हो रही है, उससे क्या लेना देना मुझे? को घटित तो नहीं, लोगों की मंशा है कि क्या चीज है, बट मुझे न्याय चाहिए। ऐसे मेरे साथ अब होता, जब प्रशासन को मैंने अवगत करा दिया था मुझसे मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। मैं ऑलरेडी राष्ट्रीय प्रचारक भी था, तो उसमें ऑलरेडी कोई भी चीजें घटना घटित प्रशासन को लेना चाहिए था, मगर प्रशासन ने किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की और लीपापोती करती रही। और बिजली विभाग को लेकर लीपापोती करते गई, मेरी जान को लेकर लीपापोती नहीं करती गई। वो घुमाती रही कि इनका बिजली का बिल बकाया रह गया, ये रह गया, वो रह गया, बबलू यादव से षड्यंत्र है, उससे षड्यंत्र है, लीपापोती होती रही। मगर लीपापोती की आज मैं इस कगार पे हूँ। ये मेरा ये एक्सरा है जिसमें ऑलरेडी इसमें फ्रैक्चर दिखाया गया है। मेरे पास घुटने में चोट लगी है, मैं ऑलरेडी उस पर प्लास्टर कराने जा रहा हूँ। मेरे सर पे भी चोट आई हल्की सी, तो कुल मिला के मेरे घुटने में भी चोट आई। कल मैंने ऑलरेडी इमरजेंसी में एडमिट भी रहा ऑब्जर्वेशन पे, मगर प्रशासन ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की। अमित कुमार आनंद या एसपी जी, मैंने उनको भी अवगत कराया लेटर के द्वारा, बट उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। कोतवाल को भी मैंने कहा, कोतवाल ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। उसने सिर्फ एक पंकज यादव को दे दिया कि जांच करके बताइए। तो पहले तो प्राथमिकता मेरी एफआईआर होनी चाहिए थी, एफआईआर भी नहीं की, ना कुछ किया। बस मेरी ये एक दुख बड़ी कहानी है कि प्रशासन कुछ भी नहीं करने को तैयार है, बस मेरी हत्या कराने के मूड में बैठा हुआ है। किसी भी तरीके से इनकी रोड एक्सीडेंट में हत्या हो जाए, मेरे सर पे चोट मार के बड़े वाहन वहां से वाहन निकलते। ये है कि मैं 10 बजे रात्रि में निकल रहा था और 10 बजे का ही मामला है, और ये मैं गिर जाता तो सर्दी का समय है, कोई सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, तो मैं रोड पे पड़ा रहता, खून बहता रहता और कोई बड़ा टैंकर मार के मुझे निकल जाता। सुबह ये खबर आती कि इनका रोड एक्सीडेंट में मर गए, खत्म हो गए, प्रशासन भी खुश हो जाता और जो लोग मुझ पे हत्या कराना चाहते हैं वो भी खुश हो जाते।
वो भी मुक्त हो जाते कि हाँ भाई क्यों भाई हो गया रोड एक्सीडेंट, बड़े वाहन है और स्कूटी से जा रहे थे। उस स्कूटी की क्या स्थिति की है, मैं ऑलरेडी स्कूटी की भी आपको पिक्चर दिखाना चाहते हूँ। डंडे से मारा मेरी स्कूटी को, आगे का पूरा बम्पर तोड़ दिया, पीछे का तोड़ दिया, सब तोड़ दिया उन लोगों ने। ये जो लगातार क्योंकि पुलिस लीपापोती कर रही है, पुलिस क्यों लीपापोती कर रही है, क्यों आपको लगता है कि पुलिस वहां मामले के संज्ञान में जो कार्यवाही नहीं, करनी चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या उन पुलिस को लोगों के कार्रवाई चेहरे चिन्हित किए जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, क्या उनमें से कोई आपको देखने को मिला, किसी का चेहरा देखा? जी। पीछे से एक्सयूवी कार थी ऑलरेडी, वहां पे जो हमारे मेडिकल कॉलेज में आए भी ऑलरेडी, वहां पे पुल्लू गार्ड भी गवाह है, एक्सयूवी कार हमारा पीछा करते हुए आई। अब ये उन्होंने वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ये प्रशासन की गलती है। हम कहां से लगाते रहे, हमने रात्रि में देवी सराय वर्मा चौकी इंचार्ज को मैंने फोन किया 10 बजे, उनका फोन नहीं उठा। मैंने सुबह भी कहा तो कह रहे मैं छुट्टी पे था महोदय। तो हमने कहा छुट्टी पे था तो मैं तो कोई भी तो अधिकारी होगा तो उसको तो आना चाहिए था मौके पे, वो भी नहीं आए। ये चीजें खबर है। और कुल मिला के वो फिर 1 नंबर गेट से निकलना चाह रहे थे तो पुल्लू गार्ड ने ऑलरेडी उसको रोक के इमरजेंसी गेट से भेजा, वो फिर गाड़ी अपनी निकल गई। मेरा जुड़े हैं जो अभियुक्त जो हैं, जो आप बता रहे हैं कि जो आरोपी हैं, वो किसी पार्टी से जुड़े हैं, प्रशासन से जुड़े हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, क्या है? वो बिजली विभाग के दलाल भी हैं, समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। अच्छा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये। लेकिन जो सिस्टम है वो तो जनता के लिए होना चाहिए। जो पुलिस सिस्टम है, पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? जब आपने ये सब पुलिस कह रही जांच कर रहे हैं, जांच होती रहेगी। हमें तो 12/9/2024 से जांचें ही हो रही है। एक बार अब अगर पुलिस 12/9/2024 में IGRS की संख्या के अकॉर्डिंग अगर उसने संज्ञान ले लेता तो ये मामला नहीं घटित होता मेरे साथ भाई। न्यायालय जाएंगे, अब आगे आपका क्या विचार है? आप इसके बाद में आप न्यायालय जाने का विचार है, कहाँ आप जाएंगे? ऑलरेडी हमें न्याय नहीं मिलेगा तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और ऑलरेडी मुझे अपने कारागार मंत्री दारा सिंह से अपनी दरखास्त लगाएंगे कि मेरे लिए जानलेवा हमला हुआ जा रहा है, मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर नहीं जीने का हक है तो मैं खुद ही पेट्रोल डाल के अपनी जान दे दूंगा। बड़ी बात आपने जो है कही है, क्योंकि न्याय मिलना ही चाहिए। और ATV न्यूज चैनल के माध्यम से भी उन अधिकारियों से अपील रहेगी कि आप जांच के नाम पर किसी को आप बरगला नहीं सकते, क्योंकि जांच आप कर रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि वहां पर क्या कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आप आमने सामने बिठाइए। और सबसे पहले तो आपको मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए, आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि उनके बचाव के लिए जो है आपको आगे आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सवाल मैं देख रहा हूँ 5 महीने से आरोपियों को बचाया जा रहा। 5 महीने से लीपापोती हुए बिजली विभाग का किराया और बिजली विभाग का राजस्व, मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेरे ऊपर ध्यान देते थे तो आज ये घटना न घटित होती। मामला क्या था आपका पूरा, मैं ये भी जानना चाहूंगा। मामला ये था, मैंने एक मील ऑलरेडी उसको किराए पे दिया था, बबलू यादव को। ऑलरेडी 2.5 लाख रुपए किराया हो गया, किराया होने बिजली का उसने जमा नहीं किया। लीपापोती मेरी बिजली से लेकर नहीं, मेरी हत्या से लेकर है। यादवों के अंदर ये सबसे बड़ी खासियत हो गई है कि आदमी दूसरे को मरवा दो। मुझे उससे पैसे से लेना देना नहीं है, मुझे बिजली से लेना देना नहीं है, मुझे मेरी हत्या कराने की साजिश क्यों रची जा रही है? मुझे क्यों रोड एक्सीडेंट में मारने की साजिश रची जा रही है? जी। मुझे बिजली का बिल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। जो लोग हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहा जाता है राम राज्य की सरकार है, अब तो लोग यूपी से डरते हैं। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, आपके ऊपर जो हमला हुआ है और लगातार जो हमले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, किसी को मार दिया जा रहा है, कहीं किसी को पुश कर दिया जा रहा है, शूट कर दिया जा रहा है, तो ये जो हमले हो रहे हैं ये तो बिल्कुल निरंकुशता दिखा रहे हैं कि ये कौन गुंडे हैं आखिर। आपने समाजवादी पार्टी के गुंडों को गुंडा कहा, उनको खत्म कर दिया गया। पार्टी वाले गुंडे थे ये भी कहा गया, सदन में भी बोला गया, तो आज आपने खत्म कर दिया, ठीक है। तो फिर ये जो नए नए गुंडे जो अंडे से बाहर आ रहे हैं, ये कहाँ के गुंडे हैं, किसके गुंडे हैं? ये पुलिस प्रशासन को खुद जानकारी करनी चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। रामराज कह रहे हो, रामराज कह रहे हो, रामराज कह रहे हो, रामराज तो हमें कहीं नहीं। अगर मैं एक फरियादी बनकर वहां पे अपनी फरियाद लेके गया तो मेरी FIR दर्ज करनी होती। मुझे गोला गोला क्यों घुमाया जा रहा है भाई? मुझे गोला गोला घुमाया जा रहा है। मेरे साथ 2 चीज नहीं बना सकते। आपका जो काम है उसे आप जो है करें ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके।
आप उनके बयान आप दर्ज करें, उनको भी आप जो है जेल के अंदर डालें, जिन्हें जेल के अंदर डालना चाहिए वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और खतरनाक तो और ये मैं सबसे खुद ज्यादा है, रामराज की वकालत हो रही है और उसके बावजूद भी रामराज वाला कोई काम नहीं किया जा रहा है और ये आरोप केवल मैं एक खुद पीड़ित करेगा। जी मैं खुद भाजपा को सपोर्ट करता रहता हूं, कुल मेरी नहीं सुनी जा रही शासन में, खुद ही नहीं सुन रहे लोग, मैं क्या करूं? लास्ट में यही मौका होगा कि मैं अपने ऊपर पेट्रोल डाल के जिलाधिकारी महोदय जनपद कन्नौज के सामने बैठ जाऊंगा। मेरी अगर हत्या हुई तो ये समझिए प्रशासन की बहुत बड़ी लाचारी है। बिल्कुल नाकामी होगी, क्योंकि समय रहते अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर आने वाले समय में ऐसे अगर प्रशासन ने उनके अमित अंदर कुमार और आनंद ने संज्ञान नहीं लिया तो मुझे कोई मतलब नहीं। जब एसपी संज्ञान नहीं ले रहा, कोतवाल ही संज्ञान नहीं ले रहा, सीओ संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। अरे 1 सेकंड का काम है, जांच बैठाइए, जांच बैठा के काम खत्म करिए। लिपापोती कर रहे हो, बता रहे हो कि उन्होंने अपने ऊपर खुद ही हमला करा लिया। अब हमने अपने ऊपर हमला करा लिया, क्या करा लिया वो तो जांच करिए ना। कहा जा रहा जांच था कि करने नए कानून आ रहे हैं डॉक्टर साहब, कहा जा रहा था कि नए कानून आए हैं, इनसे बहुत जल्दी जल्दी न्याय मिलेगा, तारीख पर तारीख नहीं आपको जो है करनी पड़ेगी। क्या लगता है आपको? नए 5 कानून महीने हो गए, 5 महीने से हमें न्याय नहीं मिला। जी 5 महीने से मैंने IGRS पोर्टल पे मैंने 4 एप्लीकेशन दी है 1076 पे कह के, आज तक बस उस पे एक ही संज्ञान होता है कि बिजली विभाग का लीपापोती, बिजली विभाग का लीपापोती, सब लीपापोती बिजली विभाग, और कुछ नहीं। कोर्ट में मुकदमे चलते रहेंगे। मुझे मेरी जान के पीछे काहे पड़े हो भाई? मुझे क्यों मारना चाहते हो? रोड एक्सीडेंट में क्या मुझे रोड पे चलने का अधिकार नहीं है? नहीं अधिकार है तो बताइए। मैं स्कूटी से चल रहा हूं तो मुझे अधिकार नहीं है? बड़ी गाड़ियों को ही चलने का अधिकार है। मैं मर जाऊं, शासन प्रशासन कुछ लेना नहीं चाहता है, कन्नौज का प्रशासन कुछ जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, जी बस लीपापोती करना चाहता है। बस ऐप पे डाल देगा वो कि हाँ बिजली विभाग का इनका मामला चल रहा है इसलिए इस पे संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। मैं यही 5 महीने से देख रहा हूं, और खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं, और खुलेआम गुंडे 4/12/2024 को उन्होंने अंजाम भी दी दिया, तब भी प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। लाचार प्रशासन हो गया। मैं भाजपा का होने के बाद भी साला मैं लाचार हो रहा हूं, भाजपा वाले भी नहीं सुन रहे मेरी। बिल्कुल आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं, लेकिन चैनल के माध्यम से अपील उन तमाम अधिकारियों से भी रहेगी और जो पार्टियां हैं उनसे, जो उनके जिम्मेदार बैठे हैं उनसे भी रहेगी कि इस मामले का त्वरित निदान करें, सुनवाई करें, ताकि जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सके। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता ATV न्यूज चैनल, क्योंकि कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा और आप पीड़ितों की आवाज यूं ही उठाते रहेंगे। अगर आपकी कोई समस्या है, नीचे चल रहे नंबरों पर आप हमें संपर्क करें, आप अपनी समस्या बताएं और हम उन्हें याद दिलाने में पूरी मदद करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।